नमस्कार साथियों, मैं पराग एक बार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम यूपी और बिहार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जिससे 2 से 4 क्वेश्चन हर एक परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। जिस परीक्षा में हिंदी आती है तो इस टॉपिक से 2 से 4 क्वेश्चन ज़रूर ही आते हैं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का परीक्षा हुई है जो उसमें 2 क्वेश्चन आए हुए थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है उनमें 2 से 4 क्वेश्चन तो ज़रूर ही आते हैं इस टॉपिक से। जैसे अभी जेल वार्डर का एग्ज़ाम होने वाला है, या इसके अलावा आपका यूपी एआरओ है, आरओ है, इसके अलावा जेल वार्डर है, सिंचाई विभाग ऑपरेटर का है, ट्यूबवेल ऑपरेटर में है। जैसे आदि एग्ज़ाम में जिनमें भी हिंदी पूछी जाती है इस टॉपिक से 2 से 4 क्वेश्चन तो ज़रूर ही आते हैं। इसके अलावा बिहार राज्य में जहाँ कहीं भी हिंदी पूछी जाती है उस राज्य में इस टॉपिक से 2 से 4 क्वेश्चन तो ज़रूर ही आते हैं। तो आज का टॉपिक है पर्यायवाची। पर्यायवाची को आज हम पढ़ेंगे एक आसान तरीके से, जिससे कि आपको लंबे समय तक याद रहे। तो आइए हम देखते हैं, बिना टाइम बर्बाद किए देखते हैं आगे। जैसे कि इस पर लिखा है कि महत्वपूर्ण पर्यायवाची, जैसे पानी की पर्यायवाची। तो पानी की पर्यायवाचियों में जैसे पहली पर्यायवाची पानी की, जिसे नीर कहते हैं, अम्बु कहते हैं, जल कहते हैं, बारी कहते हैं, तोय कहते हैं, उदक कहते हैं, मेघ मेघ पुष्प कहते हैं, सलिल कहते हैं। इसमें से ये मेघ पुष्प है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सभी बुकों में तो नहीं दिए जाते हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखना। इसके अलावा जैसे नोट दिया है, ये इम्पोर्टेंट बात है दी हुई है। जैसे पानी के पर्यायवाची में यदि आप जा शब्द जोड़ देते हैं तो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे कमल के पर्यायवाची में नीरज है, इसमें नीर प्लस जा मिलाने से नीरज बना है। जैसे अम्बुज है, अम्बु प्लस जय जोड़ने से अम्बुज बन गया। जल प्लस जा जोड़ने से जलज बन गया। इसी प्रकार बारिज है, तोयज है, उदज है, सलिज है, मेघ पुष्पज है, कोकनद है, नलिन है, इंदिवर है, सतदल है, पंकज है, कुबलय है, अरविंद है, पदम है, सरोज है। इसके अलावा कमल के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे राजीव है। इसके अलावा पुंडरीक है, आदि पर्यायवाची कमल के होते हैं। यदि आप कमल के पर्यायवाची में यदि आ शब्द जोड़ देते हैं तो ये पर्यायवाची लक्ष्मी के बन जाते हैं। जैसे कमल में आ शब्द जोड़ा तो कमला हो गया, पदम में आ शब्द जोड़ा बड़ा तो पद्मा हो गया, नीरज में आ जोड़ा तो नीरजा हो गया। हालांकि ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। जैसे सरोज है, सरोज में आ जोड़ा तो सरोजा हो गया, बारी में जा जोड़ा तो बारजा हो गया। उदकजा है, ये धनदा है। धनद कुबेर का पर्यायवाची होता, उसमें बड़ा आ जोड़ा तो धनदा हो गया। इसके अलावा विष्णु प्रिया भी कहते हैं इनको, रमा कहते हैं, हरि प्रिया कहते हैं, श्री कहते हैं, इंदिरा कहते हैं, विष्णु पत्नी कहते हैं। इसके अलावा और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे
इत्यादि। नोट: लक्ष्मी के पर्यायवाची में यदि आप नाथ जोड़ देते हैं या ईश जोड़ देते हैं या पति जोड़ देते हैं या वल्लभ जोड़ दें या कांत जोड़ने पर विष्णु के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे विष्णु के पर्यायवाची कमला में यदि आपने पति जोड़ दिया तो कमलापति बन गया। जैसे कमला में जैसे कमलापति है, कमलानाथ है, कमलेश है, कमलेंद्र है, रमेश है, रमेंद्र है, रमापति है, रमानाथ है, श्रीनद है, श्रीनाथ है, लक्ष्मीश है, लक्ष्मीपति है, जगतपति है, जगतनाथ है, जगत स्वामी है आदि। नोट: ये नोट जो लगा है ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। पर्यायवाची याद करने के लिए ये एक ट्रिक का काम करती है। जैसे जल के पर्यायवाची शब्द में यदि आप धर या दा जोड़ देते हैं तो ये बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे बादल में नीर प्लस दा जोड़ने पर नीरद हो जाता है। जैसे नीर प्लस धर जोड़ने पर नीरधर हो जाता है। जल प्लस दा जोड़ने पर जलद हो जाता है। जल प्लस धर जोड़ने पर जलधर हो जाता है। बारी प्लस दा जोड़ने पर बारिद हो जाता है। बारी प्लस धर जोड़ने पर बारीधर हो जाता है। तोयध कहते हैं, मेद पुष्पद कहते हैं, घटा कहते हैं, घन कहते हैं, बदरा कहते हैं, पयोद भी कहते हैं आदि शब्द। पानी के पर्यायवाची में यदि आप निधि जोड़ते हैं या धी जोड़ दें या धाम जोड़ने पर समुद्र के पर्यायवाची बनकर तैयार हो जाते हैं। जैसे नीर प्लस धी जोड़ने पर नीरधी हो गया। नीर प्लस निधि जोड़ने पर नीर निधि हो गया। इसके अलावा नीरधाम कहते हैं, जल निधि कहते हैं, जल तोय कहते हैं, तोय निधि कहते हैं, बारदी कहते हैं, उदक धी बोलते हैं, उदक निधि कहते हैं, पारावार कहते हैं। ये पारावार ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सिंधु है, आरड़व है, अम्बुदी है, अम्बुनिधि है, दरिया है आदि। नेक्स्ट पर्यायवाची जैसे समूह को अखाड़ा कहते हैं, पलटन कहते हैं, महफिल कहते हैं, कुल कहते हैं, गढ़ कहते हैं, झुंड कहते हैं, टुकड़ी कहते हैं, गिरोह कहते हैं, वर्ग कहते हैं, अंबार कहते हैं, यूथ कहते हैं आदि। नेक्स्ट पर्यायवाची जैसे नम्र के पर्यायवाची नम्र को विनीत कहते हैं, विनत कहते हैं, प्रणत कहते हैं, विनय कहते हैं, शालीन, सौम्य, साहिस्ता या नयनशील। ये जो सोम है ना ये उग्र का विलोम सोम होता है। ईर्ष्या की पर्यायवाची जैसे ईर्ष्या को डाय कहते हैं, खार कहते हैं, ईर्षा कहते हैं, जलन कहते हैं, द्वेष कहते हैं, प्रतिस्पर्धा कहते हैं, असूया कहते हैं। नेक्स्ट शंकर के पर्यायवाची जैसे पहला दिया है चंद्रमौली। चंद्र मीन्स चंद्रमा, मौली मतलब मुख पर। तो चंद्रमा को मुख पर धारण कौन किए शंकर भगवान, तो इसलिए इसे चंद्र मौली कहते हैं, चंद्रचूड़ कहते हैं, चंद्रशेखर कहते हैं। शिखर माने मुँह पर या सिर पर, इसलिए चंद्रशेखर कहते हैं इसे। विदु मौली कहते हैं, विदु शेखर कहते हैं, गंगाधर कहते हैं,
गंगाधर इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने गंगा को धारण किया, इसलिए इन्हें गंगाधर कहते हैं। त्रिलोचन कहते हैं, महादेव कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, महाकाल कहते हैं, त्रिनेत्र कहते हैं, उमापति कहते हैं, नीलकंठ कहते हैं, गौरीपति कहते हैं, कैलाशपति कहते हैं, सतीपति कहते हैं। इसके अलावा सत्येंद्र कहते हैं, सतीश कहते हैं, सतीनाथ कहते हैं, इनको सती वल्लभ कहते हैं इत्यादि। नेक्स्ट जैसे दिया है सखी के पर्यायवाची, सखी को अली कहते हैं, आली कहते हैं, गुंजा कहते हैं, संगनी कहते हैं, सहचरी कहते हैं, सहेली कहते हैं, सहचारडी कहते हैं। नेक्स्ट जैसे दिया है दुर्गा की पर्यायवाची, दुर्गा को अन्नपूर्णा कहते हैं, अपराजिता कहते हैं, कल्याणी कहते हैं, सिंहवाहिनी कहते हैं, आदि शक्ति कहते हैं, अष्टभुजा कहते हैं, मीनाक्षी कहते हैं, कामाक्षी कहते हैं, कात्यायनी कहते हैं, ईश्वरा कहते हैं। इसके अलावा और भी जैसे कपाल मालिनी कहते हैं इनको। इसके अलावा इनको उमा भी कहते हैं इत्यादि। जैसे अब नेक्स्ट दिया है तलवार के पर्यायवाची, तलवार को असी कहते हैं, करवाल कहते हैं, करवीर कहते हैं, चंद्रहास कहते हैं, शमशीर कहते हैं, निसंग कहते हैं, तेग कहते हैं, खड़क कहते हैं इत्यादि। इसके अलावा जैसे नाव है, इसमें से तलवार और नाव की पर्यायवाची इम्पोर्टेंट हैं, ये परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे असी है, असी माने तलवार होता है, असी के इसके अलावा जैसे असी और अही, इनमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते जाते हैं। जैसे असी तलवार को कहते हैं, अही सर्प को कहते हैं। इसी प्रकार जैसे नाव है, नाव के पर्यायवाची में डोंगी है, तैड़ी कहते हैं, कश्ती कहते हैं, नैया कहते हैं, नौका कहते हैं, पोत कहते हैं, तरी कहते हैं। इसके अलावा इसको जहाज भी कहते हैं। जैसे ये तैड़ी दिया है, तैड़ी और तरड़ी, इसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये तैड़ी है, इसमें अड़ा पे बड़ी की मात्रा है, यदि यही मात्रा छोटी की कर दी जाए तो ये सूर्य का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे अब नेक्स्ट दिया है झरना की पर्यायवाची, झरना को अम्बुपात कहते हैं, अवसार कहते हैं, जल प्रपात कहते हैं, प्रपात कहते हैं, निर्झर कहते हैं। निर्झर में अगर निर्झरी कर दिया तो वो नदी का पर्यायवाची बन जाता है। अब नेक्स्ट पर्यायवाची जैसे दिया है झंडा की पर्यायवाची, झंडा को निशान कहते हैं, पताका कहते हैं, केतु कहते हैं, ध्वजा कहते हैं, पंचम कहते हैं, केतन कहते हैं, नेजा कहते हैं। जैसे इसमें अभी ये आपका केतन दिया है, ये केतन कामदेव को भी कहते हैं। जैसे नेक्स्ट अब आ गया, जैसे चिन्ह दिया है, चिन्ह को अंग कहते हैं, दाग कहते हैं, छाप कहते हैं, चित्र कहते हैं, निशान कहते हैं। जैसे ये चित्र दिया है, चित्र में यदि का जोड़ देते हैं तो चित्रक बन जाता है। चित्रक शेर का पर्यायवाची होता है। जैसे यहीं चित्र 10 दे दिया तो ये देवताओं का पर्यायवाची बन जाता है, देवता बोलते हैं जिसे। जैसे अब ये आगे चंद्रमा के पर्यायवाची दे दिए गए हैं। जैसे निशाकर बोलते हैं, इसे रजनीश बोलते हैं, हिमकर बोलते हैं, इंदु कहते हैं, मृगांक कहते हैं, सोम कहते हैं, शशि बोलते हैं। इसके अलावा शशीश बोलते हैं। शशिधर तो उनको बोलते हैं महादेव को। इसके अलावा चंद्रमा को आप विदु भी बोलते हैं। इसके अलावा और भी शब्द होते हैं, इसमें थोड़े ही दिए गए हैं। नेक्स्ट देखो, जैसे चांदी के पर्यायवाची दिए गए हैं। चांदी को कल घौत बोलते हैं, रजत कहते हैं, रूपा कहते हैं, रौप्य कहते हैं, जात रूप कहते हैं, श्वेतक कहते हैं। इसमें से जात रूप जो है ये आग का भी होता है और सोना को भी कहते हैं जात रूप।
जैसे नेक्स्ट अब गृहिणी के पर्यायवाची दिए। गृहिणी, गृहिणी को भार्या कहते हैं, पत्नी कहते हैं, दारा कहते हैं, जाया कहते हैं, बीवी कहते हैं, औरत कहते हैं, वामांगनी कहते हैं, बामा बोलते हैं, गृह स्वामिनी कहते हैं। इसके अलावा आप मेहरालू कहते हैं, इसको जोरू कहते हैं, इत्यादि शब्द। इसके अलावा नेक्स्ट जो दिया है देखो, जैसे घर को, घर के पर्यायवाचियों में जैसे गृह है, आलय है, निलय दिया है, गेह दिया गया है, धाम दिया है, निकेतन कहते हैं, बसेरा कहते हैं, रैन बसेरा कहते हैं, डेरा कहते हैं। इसके अलावा इसको भवन भी कहते हैं, धाम भी कहते हैं, मंदिर भी कहते हैं, इत्यादि शब्द। जैसे अब नेक्स्ट दिया है इसमें बिजली के पर्यायवाची, चपला दिया है। बिजली को चपला कहते हैं, सौदामिनी कहते हैं, विद्युत कहते हैं, दामिनी कह देते हैं, तड़ित कह देते हैं। इसमें चपला अनेकार्थियों में पूछा जाता है। चपला मीन्स वैसे लक्ष्मी जी होता है, चंचल स्त्री को भी कहते हैं और बिजली को भी कहते हैं। ये अनेकार्थी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है चपला। जैसे अब नेक्स्ट दिया है गंगा पर्यायवाची। गंगा को सुरसरिता कहते हैं, देव नदी कहते हैं, देव सरिता कहते हैं, भागीरथी कहते हैं, देवपगा कहते हैं, गंगोत्री कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं, अलकनंदा कहते हैं। इसके अलावा इसको शैलजा भी कहते हैं। इसके अलावा इसे त्रिपथका भी कहते हैं। इसके अलावा इसको सुरसरी कहते हैं, इत्यादि। इस प्रकार के और भी पर्यायवाची होते हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे अब नेक्स्ट इसमें दिए कोयल के पर्यायवाची। कोयल को कोकिल कहते हैं, पिक कहते हैं, बसंत दूत कहते हैं, मदन सलाका कहते हैं, श्यामा कहते हैं, काका पाली कहते हैं, कलघोष कहते हैं। जैसे इसमें अब ये बसंत दूत है, बसंत दूत और बैसाख नंदन, इनमें बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। या इसके अलावा रवि सुत है, इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि बैसाख नंदन गधा को कहते हैं, रवि सुत घोड़ा को कहते हैं। जैसे अब इसमें नेक्स्ट दिया है कुबेर के पर्यायवाची। कुबेर को धनत कहते हैं, धनेश कहते हैं, धनपति कहते हैं, धननाथ कहते हैं, भंडारी कहते हैं, यक्षराज कहते हैं, राजराज कहते हैं, धनेश्वर कहते हैं। इसके अलावा इसको किन्नर नरेश भी कहते हैं, इत्यादि शब्द। अब जैसे मछली के पर्यायवाची आगे दिए हैं। मछली को मीन कहते हैं, झस कहते हैं, मत्स्य कहते हैं, जल तुरई कहते हैं, जल उदक कहते हैं। इसके अलावा आप इसका एक प्रसिद्ध पर्यायवाची है जिसे सफरी बोलते हैं, सफरी कहते हैं जिसे। इसमें से झस और सफरी परीक्षाओं में ज़्यादा पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट में लगा लो। नेक्स्ट पर्यायवाची जैसे आग के पर्यायवाची दिए हैं। आग को अग्नि कहते हैं, हुतासुन कहते हैं, धूमकेतु कहते हैं, अनल कहते हैं, वायु सखा कहते हैं, वैश्वानर कहते हैं, पावक कहते हैं, कृषाणु कहते हैं, जात रूप कहते हैं। इसके अलावा इसको वायु सखा के अलावा कहते हैं और इसको धूमकेतु भी कहते हैं, आदि शब्द। अब जैसे नेक्स्ट इसमें दिया गया है सर्प के पर्यायवाची। तो सर्प को सांप कहते हैं, उरक कहते हैं, पन्ना कहते हैं, भुज कहते हैं, नांग कहते हैं, भुजंग कहते हैं। इसके अलावा इसको ब्याल कहते हैं। ब्याल के अलावा इसको उरक कहते हैं, आदि शब्द। इसमें से ये आपका ये उरग वाला ये ज़्यादा पूछा जाता है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ लो उरग को। जैसे हम नेक्स्ट पर्यायवाची दिए हैं मोर के। मोर को मयूर कहते हैं, नीलकंठ कहते हैं, शिखंडी कहते हैं, भुजगारी कहते हैं, उर्गारी कहते हैं।
सिखी कहते हैं, सारंग कहते हैं, कुंते बान कहते हैं। इसके अलावा इसको सिखी भी कहते हैं। इसके अलावा आप इसको उगरारी भी कहते हैं और इसके अलावा आप इसको भुजगारी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये भुजगारी मतलब भुज माने सांप और आरी माने शत्रु। सांप का शत्रु भुजगारी कहते हैं इसको। अब जैसे इसमें नीलकंठ दिया है, नीलकंठ भोलेनाथ को भी कहते हैं। इसके अलावा नीलकंठ पक्षी भी होता है, इत्यादि शब्द। और जैसे इसमें सारंग दिया है, सारंग मीन्स हंस भी होता है और आपका हिरन भी होता है और शेर को भी कहते हैं सारंग। जैसे अब इसमें नेक्स्ट दिया है रात के पर्यायवाची। रात को निशा कहते हैं, रजनी कहते हैं, रात्रि कहते हैं, विवाह कहते हैं, निशीथ कहते हैं, विभावरी कहते हैं, रैन कहते हैं, यामिनी कहते हैं, सरवरी कहते हैं, त्रियामा कहते हैं। इसमें से ये निशीथ पूछा हुआ है। इसके अलावा इसको रात्रि भी कहते हैं, आदि शब्द। अब जैसे नेक्स्ट दिया है सूर्य के पर्यायवाची। सूर्य के पर्यायवाची तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें मोस्ट वाले ही दिए हैं जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या प्रचलित में है। जैसे भानु है, भास्कर है, दिनकर है, दिवाकर है, दिनेश कहते हैं, आदित्य कहते हैं, सविता कहते हैं, मार्तंड कहते हैं, रवि कहते हैं, तैड़ी कहते हैं। ये देखो तैड़ी दिया है, वहाँ तरड़ी था, इसमें छोटे की मात्रा है, नाव में बड़ी की मात्रा होती है। ये हमेशा समश्रुति भिन्नार्थक शब्द में पूछा जाता है। जैसे इसके अलावा सूर्य को अर्घ कहते हैं, अग्र कहते हैं, अंक कहते हैं, आदि सब। इसके अलावा इसको सूर्य को अंशुमाली भी कहते हैं, हंस भी कहते हैं, इसको रवि कहते हैं। आदि शब्द सूर्य के होते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने इसमें दिए हैं। इसके अब नेक्स्ट देखो, इसमें हवा के पर्यायवाची। हवा को वायु कहते हैं, समीर कहते हैं, बात कहते हैं, अनिल कहते हैं, पवन कहते हैं, मारुत कहते हैं। इसके अलावा इसको प्रभंजन भी कहते हैं, प्राण कंपन भी कहते हैं, इसको समीरण भी कहते हैं इसको, हवा को। इसमें से अब ये आपका अनिल और अनल में ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों में पूछा जाता है कि अनिल माने क्या होता है, अनल माने क्या होता है। तो अनिल जहाँ भी दिया जाए वहाँ हवा होती है और अनल जहाँ आता है वहाँ पे आग होता है। जैसे आपने सुना होगा दावानल, दाव प्लस अनल, अनल मीन्स आग। दावा मतलब जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे बड़वा नल बोलते हैं, बड़वा मतलब बड़वा नल मतलब समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नल कहते हैं। जैसे जठराग्नि बोलते हैं, जठराग्नि मतलब पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि कहते हैं। तो इन चीज़ों को याद रखना, रिलेटेड करके याद करना, तो ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी जो परीक्षा में पूछी जाती हैं हमेशा। ये आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे गणेश के पर्यायवाची हैं। आपको यदि उमा पार्वती के पर्यायवाची याद हैं तो उनमें पुत्र के पर्यायवाची जोड़ दो तो गणेश के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे उमा सुत कहते हैं, गौरी सुत कहते हैं, उमानंदन कहते हैं, गौरी पुत्र कहते हैं, विघ्नहर्ता कहते हैं, मोदक प्रिय कहते हैं, मूषक वाहन कहते हैं, गजपति कहते हैं, गजबदन कहते हैं, गजानन कहते हैं, लंबोदर कहते हैं, विनायक कहते हैं। इसके अलावा कनपटा भी कहते हैं इनको, गौरी तनया कहते हैं। इसके अलावा उमा तनया भी कहते हैं। आपको जितने भी पुत्र के पर्यायवाची आते हैं इन्हीं पार्वती के पर्यायवाची में आप जोड़ देंगे तो ये गणेश के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे और भी हैं, सती तनया बोल दो, सती पुत्र कह देते हैं इनको, सती नंदन कह दो इनको, आदि शब्द गणेश जी के पर्यायवाची बन जाते हैं। गणेश जी को मंगलकर्ता भी कहते हैं, विघ्नहर्ता भी कहते हैं, टुंडी कहते हैं इनको। आदि शब्द
गणेश के पर्यायवाची होते हैं। जैसे अब आगे पर्यायवाची दिए आम के। आम को अम्र कहते हैं, फल श्रेष्ठ कहते हैं, पिक बंधु कहते हैं, रसाल कहते हैं, सहकार कहते हैं, पिक बल्लभ कहते हैं। इसमें से ये पिक बंधु है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से ये ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे हम नेक्स्ट पर्यायवाची दिए राजा के। यदि आप नर के पर्यायवाची में ईस लगा देते हैं तो ये राजा पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे नर प्लस ईस बराबर नरेश। भूप कहते हैं राजा को, नरेंद्र कहते हैं, नरप कहते हैं, रंक कहते हैं, नरपति कहते हैं। और इसमें इसके अलावा आप जैसे पृथ्वी के पर्यायवाची पाल जोड़ दें या धर जोड़ दें। इसके अलावा जैसे और भूपति बोल देते हैं, जिनको महिपाल कहते हैं, महीप कहते हैं, भूपति कहते हैं, महीपति कहते हैं आदि शब्द। जैसे अब आगे दिया है अंधेरा की पर्यायवाची। अंधेरा को तम कहते हैं, अंधकार कहते हैं, अंधियारा कहते हैं, तिमिर कहते हैं। जैसे अब नेक्स्ट दिया है आँख के पर्यायवाची। आँख को अक्षी कहते हैं, चक्षु कहते हैं, नेत्र कहते हैं, दीदा कहते हैं, नयन कहते हैं, दृक कहते हैं, नयन कहते हैं, चश्म कहते हैं, लोचन कहते हैं, चख कहते हैं। इसमें से आपका इम्पोर्टेंट जैसे चख है, चश्म है, दृग है और दीदा है। ये 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि और तो सभी को याद होते हैं लेकिन ये थोड़े कम याद होते हैं बच्चों को, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हैं। जैसे हम नेक्स्ट पर्यायवाची दिए हैं घोड़ा के पर्यायवाची। घोड़ा को घोटक कहते हैं, सेंधव कहते हैं, बाजी कहते हैं, अश्व कहते हैं, हाय कहते हैं, तुरक कहते हैं, रवि सुत कहते हैं, रवि तनयाई कहते हैं। इसके अलावा घोड़ा को आप घोटक कहते हैं आदि शब्द। जैसे अब राक्षस के पर्यायवाची दिए हैं अभी। दैत्य कहते हैं राक्षस को, देवहारी कहते हैं, देव प्लस हरि, देवों का शत्रु देवहारी बोलते हैं जिसको। दानव कहते हैं राक्षस को, असुर कहते हैं। आ माने नहीं, सुर माने देवता। जो देवता नहीं है उसे असुर बोलते हैं, तो असुर मतलब राक्षस। निशाचर, निशा माने रात्रि, चर माने चलने वाला, रात्रि में गमन करने वाला या चलने वाला को निशाचर कहते हैं। देव रिपु, देव प्लस रिपु, रिपु मतलब शत्रु, देवों का शत्रु जिसे देव रिपु बोलते हैं उसे राक्षस कहते हैं। जैसे तमचर है, तम माने अंधेरा होता है, चर माने चलने वाला, अंधेरे में चलने वाले को तमचर कहते हैं। सुरारी कहते हैं, सुर देवता का होता है, सुर पर्यायवाची देवता के होते हैं। सुर में अरि शब्द जुड़ा है तो सुर माने देवता, हरि माने शत्रु, देवताओं का शत्रु सुरारी बन गया, इसे राक्षस कहते हैं। सुर रिपु लिखा है, सुर मतलब देवता, रिपु माने शत्रु, देवताओं का शत्रु सुर रिपु, ये भी राक्षस का पर्यायवाची होता है। इसमें से जो आपका सुरारी और सुर रिपु ये इम्पोर्टेंट हैं, बाकी तो लोगों को याद रहते ही हैं, इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। अब जैसे नेक्स्ट पर्यायवाची दिए हैं अतिथि। अतिथि को पहुन कहते हैं, आगुंतक कहते हैं, अभ्यागत कहते हैं, मेहमान कहते हैं। अब जैसे नेक्स्ट पर्यायवाची दिए हैं अर्जुन के। अर्जुन को पार्थ कहते हैं, धनंजय कहते हैं, सब्यसाची कहते हैं, धनुर्धर कहते हैं। धनुर्धर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये धनुष को धारण करते हैं इसलिए धनुर्धर कहते हैं। कौन्तेय कहते हैं, कुंती के पुत्र इसलिए कौन्तेय कहते हैं। गांडीवधर कहते हैं, गांडीवधर कहते हैं। गांडीव इनका धनुष था, इसको और धर्मीस धारण करने वाला, गांडीव को धारण करने वाले गांडीवधर कहते हैं। आजान बाहु कहते हैं, आजान बाहु मतलब जिसकी भुजाएं पैरों तक, घुटनों तक लंबी उसे आजान बाहु कहते हैं। और जिसकी भुजाएं मस्तक से पैर तक लंबी होती हैं उसको आपाद मस्तक कहते हैं। इसके अलावा अर्जुन को गुड़ाकेश कहते हैं, सब्यसाची भी कहते हैं। आदि अर्जुन के पर्यायवाची होते हैं, जिसमें से
सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछा गया हुआ है वो इसमें आजान बाहु है। आजान बाहु और गांडीवधर ये पूछे हुए शब्द हैं। जैसे अब अमृत के पर्यायवाची दिए नेक्स्ट। अमृत को सोम कहते हैं, अमी कहते हैं, अमी कहते हैं, सुधा कहते हैं, पीयूष कहते हैं, जीवनोदक कहते हैं आदि शब्द। इसमें से आपका ये अमी शब्द है, ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द में पूछा हुआ है। जैसे हम नेक्स्ट पर्यायवाची दिए हैं विष के। विष के पर्यायवाची दिए जैसे विष को हलाल कहते हैं, जहर कहते हैं, गरल कहते हैं। नेक्स्ट पर्यायवाची दिए जैसे वन के, वन को कानन कहते हैं, कंतार कहते हैं, जंगल कहते हैं, विपिन कहते हैं, अटवी कहते हैं, आरड़य कहते हैं। इसके अलावा बियाबान भी कहते हैं। इसमें से वन के पर्यायवाची में से सबसे इम्पोर्टेंट इसमें अटवी है और कंतार है। ये दो शब्द इम्पोर्टेंट हैं। जैसे अब नेक्स्ट पर्यायवाची दिए किरण के। किरण को प्रभा कहते हैं, अंशु कहते हैं, दीप्ति कहते हैं, ज्योति कहते हैं, मयूख कहते हैं, रश्मि कहते हैं, कला केतु कहते हैं और मरीचि भी कहते हैं। और ये कला केतु है, कलाधर चंद्रमा को कहते हैं। जैसे छपाकर भी चंद्रमा को कहते हैं। इसमें से कला केतु और आपका अंशु ये इम्पोर्टेंट हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब तो है नहीं, तो आप आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो भी पर्यायवाची रह गई हैं उनको मैं लाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट में नीचे पिन किया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। धन्यवाद सभी को।